न्यूमेरिकल 5 के अंदर ये चीज़ डेटा में हमें गिवन है कि एक न्यूट्रॉन ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस 12 मीटर का इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 इंटू टेन पावर माइनस 4 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मुफासला ट्रेवल किया, वहाँ जो टाइम लगा वो 3.6 इंटू टेन पावर माइनस 4 सेकेंड है। अज्यूमिंग इट्स स्पीड वॉज कांस्टेंट, फ़र्ज़ करें कि वो उसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। अब इसको बताने का क्या मतलब, ये बताने का मतलब ये है कि उसको एक्सीलरेशन नहीं है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें जब उसने 12 मीटर का मुफासला ट्रेवल किया है, वो भी इतने से छोटे टाइम के अंदर। अब आपको ये वैल्यू गिवन है, अगर वैल्यू गिवन ना हो तो भी आपको याद होना चाहिए कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है 1.7 इंटू टेन पावर माइनस 27 किलोग्राम है। अब डेटा के अंदर आपको क्या है गिवन शॉर्टली, डिस्टेंस 12 मीटर, टाइम 3.6 इंटू पावर माइनस 4 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है, मास जो न्यूट्रॉन का है वो ये है गिवन। अब आप सिंपली ये चीज़ जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये सबको पता होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है। लेकिन यहाँ जो चीज़ आपको हो सकता है कि परेशान करे, वो ये है कि वेलोसिटी की जगह आपने ये वैल्यू रिप्लेस करना है। वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर आप ये वैल्यू लिखते भी हैं तो मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि क्या डेटा के अंदर आपको वेलोसिटी गिवन है? यहाँ चेक करें, वेलोसिटी डेटा के अंदर गिवन नहीं है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप वेलोसिटी को इसमें कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम में। तो इसी वजह से आपने वेलोसिटी की जगह अब लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी आपने स्क्वायर दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास की जगह आपने उसका मास लिखा, डिस्टेंस की जगह आपने उसका डिस्टेंस लिखा, टाइम की जगह आपने उसका टाइम लिखा, स्क्वायर की जगह आपने यहाँ स्क्वायर दिया। अब आप इन सब वैल्यूज़ को आगे चलते जाएंगे तो ये स्क्वायर जो है वो 12 इसके भी ऊपर है, ये स्क्वायर जो है वो 3.6 इंटू पावर माइनस 4 के ऊपर भी है। अब आप 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगा। इन द सेम वे जब आप इन वैल्यूज़ को आपस में लिखते हैं तो ये सेम आप वैल्यू पहले लिखेंगे। पहले आप इनको हल करके आएँ। 144 को जब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपके पास जो वैल्यू मिला वो ये मिला है 11.11 इंटू टेन पावर 8। और ये आपके पास वैल्यूज़ स्टिल सेम हम लिख रहे हैं। 1/2 का मतलब है 0.5, 1.7 की जगह आपने 1.7 लिखा, 11.11 लिखा आपने 11.11। बाकी ये जो एक्सपोनेंट्स वाले हैं ये आपने सेपरेट करके लिखे, 10 इंटू टेन पावर माइनस 27 इंटू टेन पावर 8। अब आप अगर इन सब वैल्यूज़ को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिल रहा है 9.4435 इंटू पावर माइनस 19 जूल्स। अब ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बुक के अंदर आपसे जो चीज़ पूछी गई है या जो चीज़ आपके पास आंसर में वहाँ गिवन है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रख लें कि जब भी आप जूल्स को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उतनी एनर्जी होती है जितना एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर है 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 जूल्स के। अब आपने जूल्स को डिवाइड करना है 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 जूल से। जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलता है वो मिल रहा है 5.894 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है काइनेटिक एनर्जी उस न्यूट्रॉन की जो 10 मीटर का मुफासला उतने से छोटे टाइम में ट्रेवल कर रहा था।